शुरू अल्लाह के नाम से ये है चिका। आप देख रही हैं ये मेरी कहानी। आप भी सामने हैं। इधर पूछो कैसे हैं आप लोग? आज इतने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सबसे। हाँ मैं ज़रा चिका की टिप्पियाँ देखिए फिर हम वीडियो बनाए। तो आज हम क्या बताएंगे, दिखाएंगे। आज हम अपनी अफ्तारी की रूटीन दिखाएंगे कि हम कैसे अफ्तारी करते हैं, ठीक है ना। कि किसी दिन शहरी की भी बताएंगे। चलो हम उधर चलते हैं। तो इधर इन दिनों में शहरी और अफ्तारी करते हैं। तो फिर वो डाइनिंग टेबल पे कोई ना कोई मेहनत रात होती है, हमारे पास बैठी होती है। तो हम इधर जो है ना शहरी और अफ्तारी अपनी करती है। मैं ऐसी बात और शहरी अंदर भी कर लेती हूँ, ज़्यादा अफ्तारी इधर करती है। ये हमने बच्चियों ने बच्चे रमज़ान की थोड़ी सारी की है डेकोरेशन कर रहे हैं रमज़ान मुबारक। जो सा रोज़ा होता है साथ साथ हम लेडीज़ की चीज़ करते जाते हैं। ये लाइटें ज़रा डिम हो गई क्योंकि उनकी सर्दी हो गई। तो आप लोग भी अपने घरों में रमज़ान को खुश आमदीद के लिए ज़रूर। अब तो खैर बेचारा रमज़ान ख़त्म होने वाला है। मुझे सोचा वालों की इतनी बात अच्छी लगी। हम ईद मिलादुन्नबी पे सारे घर पूरा महीना लाइटों से सजे रहते। उन्होंने पूरे रमज़ान में लाइटिंग की, इतनी प्यारी लाइटिंग की हुई है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि असल तो आपको रमज़ान का ही ऐसे हम अपनी मर्ज़ी पे कभी किसी दिन लाइटिंग कर लेते हैं, कभी किसी दिन कर लेते हैं। लेकिन जो हक रमज़ान का वो हम पूरा अदा नहीं कर सकते। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। मैं भी कोशिश करूँगी कि हम लोग भी जो है ना ज़रूर रमज़ान को कुछ ना कुछ पूरी ना भी लाइटिंग की, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर अपने तौर पे डेकोरेशन वगैरह करेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा। ये हमारे स्पीकर हैं क्योंकि इधर उधर रखे हमें भाई साहब आते हैं, हमें दौरा कुरान करवा रहे हैं। तो वो भी आपको उनकी भी थोड़ी सी दिखाएंगे। अभी हम रोज़ा खोलते हैं, थोड़ी देर बाद बस रोज़ा खुलने वाला अफ्तारी करते हैं। फिर हम दिखाते हैं हमारी रोज़ी ने आज क्या बनाया। अफ्तारी कहा क्या बनवाया आज। रोज़ शिफा रेसिपी देख के ना जो भी पसंद आती है वो रोज़ी को बताती है आज ये बनाना है ये बनाना है। फिर वो कुछ पसंद कर लेती है। तो फिर ऐसे 2 4 5 चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम सारी अफ्तारी कर लेते हैं। आज पता नहीं शिफा ने क्या बनाया। तो देखते हैं कि हमारी अफ्तारी में फिर क्या आता है। फिर मिलते हैं। आज हमारी अफ्तारी में पकौड़े हैं, चौक चाट है, दही भल्ले, सैंडविच, मिनी पिज़्ज़ा और ये समोसे और रोल है। और पीने के लिए हमने बनाई है स्कन्नी और ये जामे शीरी मिला के दूध बना के इसमें तुप लंगा और ये बड़ी अच्छी होती है। सेहत के लिए भी ठंडक भी बन जाती है और फ़ायदा भी बड़ा होता है इसका। और वैसे भी पीने में भी अच्छा जायका अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो मुझे तो पता नहीं पानी क्या बनवाया आज, पर अब खा के देखते हैं। फिर खा से पूछेंगे इससे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया क्या नहीं। वाला है ये 12 महीने रोज़े में तो सिर्फ नमाज ही ना पढ़ते हैं कि जो रोज़ा खोलता जाता है इधर आकर नमाज पढ़ी जाता है। तो वैसे ये इधर ही ऐसे ही होता है हर वक्त, क्योंकि हमारा सारा घर माशाल्लाह सारी नमाज़ें पढ़ता है। मर्द भी औरतें भी सारे के सारे हम ज़रूर नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हमने टीवी लॉन में अपने में छोटा सा एरिया बनाया है। ये इधर हमारा मिरर लगा हुआ था, हमने इसे कवर कर दिया क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है ना। तो फिर कहते हैं किसी के सामने नहीं पढ़ते, तो इसलिए हमने इसे कवर कर दिए। अफ्तारी करते हैं फिर पा से पूछते हैं उसे क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। तो आप भी रोज़ा खोलें, बस टाइम हो गया 1-2 मिनट में। तो हम भी खोलते हैं फिर मुलाकात होती है। अब बताओ क्या चीज़ अच्छी लगी। सारी चीज़ें पसंद आ गई। पापा ने ज़्यादा क्या पसंद है, पसंद है।
पिज़्ज़ा खाने रहने दिया, वो कहती मैं बाद में खा लूँगी। तो पकौड़े खाने हैं नहीं खाने और सैंडविच। मुझे तो वैसे पकौड़े भी बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़े के थे। तो सैंडविच भी थे। हमारे नेबर में से भी आ गई अफ्तारी हो गई मेरे पे काफ़ी ज़्यादा। अब हम आराम करेंगे, खाना तो कोई नहीं खाता, लेकिन फिर 10-11 बजे कुछ ना कुछ खा लेंगे। अच्छा, हमने अपने घर में कुरान पाक वो दौरा कुरान शुरू किया है। 10 बजे हमारे कारी साहब आते हैं, वो हमें फिर पूरा कुरान पाक का तर्जुमा सुनाते हैं। वैसे तो चले हम पढ़ते ही रहते हैं, हर कोई पढ़ता है, लेकिन तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ने का मकसद ये होता है कि सारा कुछ हमें पता चले कि क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या बातें बताई गई हैं। वो ज़रा तफसीर समझ में आ जाए तो वो सारा मतलब उसका समझ में आ जाता है। इसलिए हमें इस टाइम ड्राइंग रूम में हमारे मेल हजरात होते हैं, टीवी लॉन्च में बाकी सारे बैठे होते हैं। मैं शिफा तो ज़्यादा अंदर ही होती है। शिफा सो गई है, उसकी तबीयत नहीं कुछ ठीक, तो वो सो गई है, इसलिए मैं आज एंड कर रही हूँ इसका अपनी वीडियो का। तो अब हम कारी साहब से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा सुनवाती भी हूँ आपको। कारी साहब कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी तरह से बताते हैं, आप भी सुनिएगा। 23वें पारे से आखिर में और 24वें पारे के शुरू में ये सूरह ज़ुमर है। बयान फरमाया है इसके अंदर एक वो लोग जो नेक काम करके अल्लाह पाक फरमाते हैं उस शख्स से बड़ा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।